हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीएससी प्रो क्लासेस पे। और मैं आपका केमिस्ट्री का लेक्चरर मनीष। जैसे स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, कल हम निविड संकुलन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो क्रिस्टल की संरचना होती है उसमें किस प्रकार निविड संकुलन होता है, निविड संकुलन का विस्तार पूर्वक हम अध्ययन कर रहे थे। और जैसे कि गुड आफ्टरनून रोहित कुमार। तो जितनी भी निविड संकुलित संरचनाएं थी उसमें वन डायमेंशनल एक दिशीय निविड संकुलित संरचनाएं, टू डायमेंशनल 2D निविड संकुलित संरचनाएं हम पढ़ चुके थे। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 3D या त्रिदिशीय की 3 डायमेंशनल निविड संकुलित संरचनाएं। तो 3 डायमेंशनल निविड संकुलित संरचनाओं में जैसा कि हमें पता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलके 3 डायमेंशनल निविड संकुलित संरचना है वो बनाती है। राम यादव, राम राम जी। ओके, अब बात करते हैं हम। कल 2 प्रकार में हमने 3 दिशीय या त्रिदिशीय निविड संकुलित संरचनाओं को हम विभाजित कर चुके थे और आज हम देखते हैं उन्हीं के बारे में। ओके, हम पहला डिस्कस करते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। त्रिविमीय निविड संकुलन की प्राप्ति द्विविमीय वर्गाकार निविड संकुलन द्वारा। ओके, अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से संरचनाएं बनती हैं। ओके, अब इसमें बात करें संरचनाओं में हम देखते हैं तो इसमें जो वर्ग, काफी सारी जो वर्गाकार संरचनाएं हैं वो मिलके एक घन का निर्माण करती हैं। जैसे कि हम घन घन को देखते हैं, घन के 6 फलक क्या होते हैं, समान होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी बिल्कुल जो संरचनाएं होती हैं एकदम एक घन की संरचना बनवा के बिल्कुल
व्यवस्थित होती है, मीन्स गोले भी एकदम घन संरचना में व्यवस्थित होते हैं। देखते हैं अब इसकी स्ट्रक्चर। देखिए अब हम इन्हें व्यवस्थित करते हैं थोड़ा। कुछ इस प्रकार से
गुड आफ्टरनून रचना। अब देखिए इस प्रकार से ये जो संरचना है वो निर्मित होती है। अब इस संरचना में जो कुछ लेयर हैं हम बात करें, इस प्रकार से ये पूरी घन संरचना पीछे तक भी व्यवस्थित रहती है। ऊपर भी देखें तो ऊपर भी यहाँ पे काफी सारे जो घन हैं वो बने रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें देखने पर देखें तो इस प्रकार से कुछ घन निकले हुए दिखाई देंगे, इस प्रकार। ओके, इस प्रकार से एक जो संरचना है उसका निर्माण होगा। और जब इस संरचना में देखें तो इस संरचना के मध्य अगर इनके केंद्रों को मिलाएं, इनको केंद्रों में एक घनीय संरचना कुछ इस प्रकार से हमारी बनेगी। इस प्रकार से एक वर्ग हमें क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार से एक वर्ग प्राप्त होता है। ओके, और इस वर्ग में देखिए सिंपल क्यूबिक लैक्टिक फॉर्म होता है। सिंपल क्यूबिक लैक्टिक का फॉर्मेशन होता है और उसमें पैटर्न होता है ए अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सिंपल क्यूबिक लैक्टिक फॉर्म, सरल घनीय चालक संरचना का निर्माण। सरल घनीय जालक संरचना का निर्माण हमें दिखाई में देता है। ओके, अब इसमें जो अरेंजमेंट देखें, जैसे फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर को माना हमने ए। जैसे इसकी फर्स्ट लेयर थी, इस फर्स्ट लेयर को अगर हम ए माने, ओके, दूसरी लेयर भी वही सेम प्रकार की, उसे भी ए ए। इसमें अरेंजमेंट देखें, विन्यास देखें, विन्यास मिलेगा ए ए ए प्रकार का जो विन्यास है इसमें देखने को मिलता है। ओके, राम यादव, अब देखिए इसमें छोटे छोटे टॉपिक नहीं हैं, स्ट्रक्चर वाले टॉपिक ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें टाइम जितना लगेगा उतना तो लगेगा ही। बाद बाकी का बस ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें ज़्यादा डायग्राम है। बाद बाकी के जो आगे हैं पूरे अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, वहाँ पे से स्टार्ट हो जाएंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपने ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए इन सब कॉन्सेप्ट को करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए घबराए नहीं। ओके, तो अब ये थी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और इसमें अगर हम एक मॉलिक्यूल से अटैच्ड मॉलिक्यूल्स की संख्या देखें तो इसमें अराउंड किस प्रकार से बनती है इनकी स्ट्रक्चर, वो देखते हैं अभी आगे।
पहले अपन इसका जो सेकंड टाइप है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन द्वारा षटकोणीय निविड संकुलन द्वारा त्रिविमीय निविड संकुलित संरचना का निर्माण के। अब इसमें देखें, बिल्कुल बिल्कुल रोहित, यही है अपना कॉन्सेप्ट। ओके, अब इसमें जो सेकंड है, प्लेस्ड सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। अगर हम सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे अप्रोच करें, हेक्सागोनल में 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं वो बनेगी। ओके, let us take 2 dimensional hexagonal packed layer A and place a similar layer above such at the sphere the second layer। मीन्स अब देखो करते क्या है, जो 3 स्पेयर होंगे, स्पेयर्स के सेंटर में हम जो दूसरा स्पेयर है उसे लेते हैं। ओके, चाहे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है परंतु कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है रोहित, वेरी गुड। ओके,
अब देखिए इसमें संरचना किस प्रकार बनेगी, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ओके, देखिए किस प्रकार से संरचना बनती है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे हम फर्स्ट लेयर बनाते हैं। देखिए देखिए, ये जो पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति इसके दोनों अणुओं के मध्य में इस प्रकार से व्यवस्थित होगी। ओके, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के अणुओं के मध्य में व्यवस्थित होती है।
और ये जो नेक्स्ट पंक्ति है, ये पंक्ति दोबारा उसी प्रकार व्यवस्थित होगी। इस प्रकार से ये पंक्ति का निर्माण होगा। अगर इस पंक्ति को बोलें तो इसे ए बी सी या ए बी ए प्रकार की पद्धति है यहाँ पे देखने को मिलती है, ए बी ए। ओके, पहली लेयर अलग, दूसरी लेयर अलग। अब इस पे जो व्यवस्था, जो हम व्यवस्था करते हैं दूसरे अणु ला के आते हैं, तो उसमें दो टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें देखने को मिलती है। ओके, दो टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें देखने को मिलेगी, और किस प्रकार वो बनते हैं ये देखते हैं। देखिए कि इनमें एक अणु क्या होता है, एक अणु इन दो अणुओं की जो दूसरी व्यवस्था है के अंदर एक लेयर और बना लेते हैं यहाँ पे। अब इसके ऊपर बनाते हैं अपनी नेक्स्ट संरचना। अब इन्हें व्यवस्थित करते हैं।
अब इस प्रकार जो संरचना बनी है, देखिए इसमें करते क्या है, तीन अणुओं के सेंटर में, तीन अणुओं के सेंटर में जो अगला अणु व्यवस्थित होता है, अगले अणु की जो व्यवस्था होती है तीनों अणुओं के सेंटर में प्रेजेंट होती है। ओके, तीनों अणुओं के केंद्र में उपस्थित होगा। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनेगी, स्ट्रक्चर की संरचना किस प्रकार होगी वो देखते हैं। कि एक लेयर और डालते हैं। कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिलता है। ओके, इस प्रकार से जो अरेंज है वो अपन देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें दो टाइप की जो हमें वॉइड्स मीन्स दो प्रकार की जो रिक्तियां हैं वो देखने को मिलती है। दो प्रकार की रिक्तियां कैसे, एक तो होती हैं टेट्राहेड्रल और एक होती है ऑक्टाहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दो टाइप की जो रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, वेट्स हैं, वो देखने को मिलते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें जो एक अणु यहाँ पे अपन देख रहे हैं, देखिए एक अणु पीछे है। ओके, एक अणु जैसे माना ये कोई भी एक अणु जो अपन ने पीछे लिया। ओके, बिल्कुल जैसे इन तीन अणुओं के जो सेंटर में जो रिक्तियां होगी उसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। उसे क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना। और एक अणु के नीचे कितने हैं, तीन अणु, तो इसे कहेंगे टेट्राहेड्रल। क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे भी कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, एक अणु के नीचे अगर तीन अणु हो तो वो कहलाएगा अपना टेट्राहेड्रल। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दो स्ट्रक्चर इसमें निकल के आती हैं। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कैसे होती हैं मैं इनको और क्लियरली आपको बताता हूँ, एकदम अलग एक नए डायग्राम से। ओके, दो प्रकार की जो रिक्तियां हैं इसमें बनती हैं। ओके, आगे देखते हैं इसमें।
अब इसमें बनाते हैं एक जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसकी वो फॉर्म करते हैं। ओके, ऐसे ही अब यहाँ पे पहले अपन जो टेट्राहेड्रल है उसके बारे में देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है वो बन रही है। टेट्राहेड्रल में देखें तो जैसे तीन इसके मॉलिक्यूल इस प्रकार से अटैच्ड हैं और जो दूसरी लेयर का मॉलिक्यूल बिल्कुल इनके सेंटर में प्रेजेंट हो, बिल्कुल इनके सेंटर में प्रेजेंट हो। जब बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा तो ये हमारे जो होल होगा इस होल को कहेंगे टेट्राहेड्रल होल। क्या कहेंगे इसे? टेट्राहेड्रल होल। टेट्राहेड्रल होल, चतुष्फलकीय छिद्र। चतुष्फलकीय छिद्र। ओके, अब जो इसमें नेक्स्ट बात करें चतुष्फलकीय छिद्र में, अब जो दूसरा प्रकार का होगा इसी के नीचे देखते हैं उसे भी। अब यहाँ देखिए जो दूसरा प्रकार होता है उसमें क्या होता है, जैसे ये तीन हमारी अणु ले लिया हमने। ओके, अब जो नेक्स्ट तीन अणु होंगे नेक्स्ट तीन अणु इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जैसे कि यहाँ ऊपर वाले विन्यास का जो नीचे वाला विन्यास है इसके जस्ट अपोजिट विन्यास में इस प्रकार। और जब इस प्रकार जो रिक्ति बनेगी जो बीच में जो होल्स बना है उस होल्स को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल होल्स। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल होल। अष्टफलकीय छिद्र का निर्माण यहाँ पर होगा। ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो होल्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, ये लेयर्स हमने देख ही ली। अब इसमें जो स्ट्रक्चर कैसे बनती है ये और देख लीजिए।
जैसे अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप कुछ इस प्रकार से इसकी यहाँ पे बन, ओके, और बिल्कुल जो केंद्र है, केंद्र भी कुछ इस प्रकार। इस प्रकार से जो टेट्राहेड्रॉन संरचना बनती है उसे कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। ओके, और जो द्वितीय प्रकार की है उसमें क्या होता है, ये देखिए, उसमें स्ट्रक्चर एकदम जस्ट इसके अपोजिट हमें देखने को मिलेगी। कुछ इस प्रकार, और इसमें जो वृत्त बनेगा जस्ट अपोजिट एक इस प्रकार से कुछ संरचना बनती है। ठीक है, और ये जो केंद्र है ये भी आगे दो भागों में विभाजित हो जाता है इस प्रकार। ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रॉन। क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन और टेट्राहेड्रॉन, इस प्रकार से जो संरचनाएं हैं हमारी निर्मित होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन निकल के आती है कि जो फर्स्ट लेयर, ये जो लेयर्स को हमने एक दूसरे पे जो डिपेंडेंट किया गया है, ओके, ओके, जो वॉइड्स फॉर्म हुआ है, इन वॉइड्स के फॉर्म में जब हम लेयर्स को, ओके, जब हम दो डायमेंशनल लेयर्स को एक दूसरे पे एडजॉइन करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर एक जो वैकेंट स्पेस होता है उसे वॉइड्स कहते हैं। ओके, वॉइड्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं, रिक्ति के बारे में। When we join two layer of two-dimensional close packed to two-dimensional close packed layer two-dimensional close packed layer when some empty space
form. It is called voids. Okay. तो द्विविमीय परतों को मिलाने पर उनके मध्य एक रिक्त स्थान उत्पन्न होता है, जिसे रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्ति कहते हैं। Next point, there are two types of voids. रिक्ति दो प्रकार की होती हैं। जो रिक्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। बिल्कुल राम यादव, मैं आपकी बात मान रहा हूँ इसलिए थ्योरी लिखवा रहा हूँ। ओके, थ्योरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स। रिक्ति दो प्रकार की होती हैं और दोनों प्रकार देखें तो पहला होता है इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्क फलकीय रिक्तियां, चतुष्क फलकीय रिक्तियां। और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अष्टफलकीय रिक्तियां। ये दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं और जो इनके डायग्राम हैं हम पहले देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पूरी जो रिक्तियां हैं, रिक्तियों के बारे में पूरी तरह हम देख चुके हैं। ओके, पूरी तरह हमने अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कल जो इनकी समन्वय संख्या किस प्रकार होती है, किस प्रकार इनकी समन्वय संरचना का निर्माण होता है।
तो ये सब अध्ययन करेंगे हम कल। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ। और कल हम पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, त्रिज्या समन्वय। जो समन्वय त्रिज्या होती है, पूरा जो समन्वय संख्या होती है उसी के अकॉर्डिंग जो त्रिज्या होती है, उनकी त्रिज्या अनुपात क्रिस्टलों का, वो हम निकालेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत ही ज़्यादा। आज तक पढ़ा जो पूरा रिक्तियाँ वगैरह ये सब पूरी इसकी बेसिक नॉलेज थी, बट इनमें से भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो पुटअप कर सकते हैं। बट जो कल वाला जो टॉपिक है, बिल्कुल हमारा बात करें एकदम नया, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रुचिकर टॉपिक होगा। ओके राम यादव, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।